हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप सबका स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक ऑन टू वन एग्जांपल, वन प्रॉब्लम फ्रॉम योर सेक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा दैट इज समवट कनेक्टेड विद योर फिजिक्स पार्ट एंड इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको चेक करके चलते हैं। लुक व्हाट हैव बीन गिवन देयर, अ कैनन इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा। आपने एक कैनन को फायर किया है एट एन एंगल थीटा एंड एट थीटा इज समथिंग बिलोंगिंग टू 0 to π/2। फाइन, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, विद हॉरिजॉन्टल इफ v is the initial velocity of cannonball, the height h of the ball at time t is given by this particular relation। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको समझ के चलते हैं। फाइन, सपोज अ कैनन बॉल, आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉल थ्रो किस तरीके से करेंगे, यू विल पुश इट लाइक समथिंग लाइक दिस। ओके, आप मतलब एट सम एंगल यू विल बी थ्रोइंग इट, जैसे आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, दैट इज समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मेरे पास मैंने जो है एक बॉल को फेंका, तो जब आप यहाँ पे बॉल को थ्रो कर रहे हो तो उसका जो मोशन होगा वो मोशन आपका यहाँ पे कैसा होगा, वो इस तरीके से पैराबोलिक फॉर्म में जाएगा। एक ट्रेजेक्ट्री आपके पास यहाँ पे बनेगी जो कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, पैराबोला की शेप आप कह सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया, आपने एक कैनन बॉल थ्रो किया, आपने थ्रो तो किया था उसको ऊपर की तरफ, बट जो आपके पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके, इट इज फोर्सिंग दैट बॉल टू बी ऑन ग्राउंड, तो वो स्लोली वहां पे ग्राउंड पे आएगी। दैट इज कंफर्म्ड, इट विल हैपन। फाइन, अब बड़े आराम से समझ के चलना, व्हाट इज गिवन यू, अ कैनन इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा। मान लो मैं यहाँ पे कैनन को फायर किया एट एन एंगल थीटा। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको थीटा एंगल पे फायर किया था, ये थीटा एंगल था। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती, अगर मैं इसको थीटा पे फायर करता तो ये ऐसे चलता रहता, ये थीटा होता आपका। तो इनिशियली आपका एंगल यहाँ पे ये था, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इनिशियली जो है इसको वेलोसिटी v के साथ थ्रो किया, बट इन स्पाइट ऑफ ये इस तरीके से मूव करता, ये इसका मूवमेंट क्या है, ये इसका मूवमेंट है। ओके, कारण आपके पास वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑल रिस्पॉन्सिबल, आई कैन से लाइक दैट। अब हुआ क्या यहां पे, ये जो आपके पास अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज कनेक्टेड, ओके, अब जो इसका हाइट है, हाइट h ऑफ द बॉल एट टाइम t, ये अब आपके पास यहाँ पे देखो, मान लो मैंने बॉल को थ्रो किया, ये बॉल का आपके पास यहाँ पे क्या है, मोशन है, तो ये जो इसकी हाइट है एट एनी टाइम अबव ग्राउंड, ये जो इसकी हाइट आपके पास है यहाँ पे, दिस हाइट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t बाय दैट पर्टिकुलर रिलेशन। तो वो आपके पास जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आई गेस इट शुड बी h हियर, इट इज h। फाइन, तो आपको यहाँ पे जो दिया गया वो यहाँ पे क्या है, h इज इक्वल टू v साइन थीटा टाइम्स t माइनस 4.9 t स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पे हाइट h का जो है टाइम के साथ कनेक्टिविटी लिंक दे दिया गया एक। अच्छा, अब मेरी बात को समझ के चलो यहाँ पे, अब हम आपके यहाँ पे जो साइंस वाले कंसेप्ट है वो उसको इंट्रोड्यूस करके चलते हैं। बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया 2D प्लेन में, 2D प्लेन जो आपका XY प्लेन है, एट सम वेलोसिटी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा हियर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x एक्सिस, और यहाँ पे क्या है, y एक्सिस। तो मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज लाइंग अलोंग x एक्सिस, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपके पास यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, x एक्सिस के अलोंग जो आपके पास स्पीड होगी वो स्पीड फैक्टर दैट विल बी गिवन बाय v cos थीटा, और जो यही यहाँ पे y एक्सिस है इसके अलोंग आपको यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलेगा, ओके, दैट विल बी v sin थीटा, y लाइक दैट। फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट बड़े आसान है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये XY प्लेन का हेल्प लिया है फिलहाल के लिए, ओके, देयर इज अ सेगमेंट हैविंग लेंथ v, हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, आप इससे कनेक्ट मत करिए, या आप यहाँ पे मान लो कि ये जो लेंथ है ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है फिलहाल के लिए, एंड नाउ दिस सेगमेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद व्हाट, x एक्सिस। सपोज आई प्लॉट अ परपेंडिकुलर राइट हियर,
तो अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप चेक करो, नाउ व्हाट इज पीएम अपॉन ओपी, दैट इज योर, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे पीएम अपॉन ओपी आपके पास यहाँ पे क्या है साइन थीटा, एंड व्हाट इज ओपी लेंथ आर, तो यहाँ पे पीएम की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी आर साइन थीटा, एंड अगर मैं यही यहाँ पे ओएम को निकाला तो ओएम का लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या आएगा आर कोस थीटा, मतलब आर कोस थीटा इज गोइंग टू बी अलोंग दिस साइड एंड आर साइन थीटा इज अलोंग दिस साइड, तो सिमिलरली आर साइन थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जब भी आपके पास यहाँ पे आप किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप थ्रो करते हो किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो जो आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ये इसके दो कंपोनेंट हैं, एक आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग, एक आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग, एंड दे आर रेफरिंग टू द स्पीड ऑफ द बॉल। जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा ये आपके पास यहाँ पे इसकी स्पीड बताते हैं कि किस स्पीड पे वहां पे मूव कर रहा है। ओके, लाइक इट इज मूविंग एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे आपके पास बाय दैट टाइम आपको यहाँ पे इसका स्पीड कंपोनेंट मिल जाएगा, दैट इज वी कॉस थीटा। ओके, एंड देन आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वी साइन थीटा प्रोवाइड करेगा। इस बात को आपने यहाँ पे समझ के चलना है जो मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। अब जो आपके पास अगली बात है, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलेंगे फिलहाल के लिए। ये मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट में मैंने इसको रिजोल्व कर दिया, वी कोस थीटा एंड वी साइन थीटा। अब व्हेन विल द बॉल रिटर्न टू ग्राउंड, सीधी बात है, जब ये बॉल आपके पास ग्राउंड पे आएगी तो जो उसका एच वैल्यू होगा डेट विल बिकम 0। हाइट है ही नहीं वहां पे कोई, क्योंकि वो बॉल कहां पे, डेट इज इन टच विद, इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। तो आपके पास यहाँ पे जो पहला पार्ट है, व्हेन विल द बॉल रिटर्न टू ग्राउंड, इट विल रिटर्न टू ग्राउंड व्हेन एच इज इक्वल टू 0, सिंपल। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ओके, आप यहाँ पे कह सकते हो व्हेन एच इक्वल टू 0 इट विल रिटर्न टू ग्राउंड, एंड इन दैट केस आई विल बी गेटिंग वी साइन थीटा times t minus 4.9 t square equal to 0. t can be taken common from here, so that will become v sin theta minus 4.9 t is equal to 0. It is product of two term, या तो t यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, या फिर यहाँ पे क्या आएगा v sin theta equal to 4.9 t, और what I can say जो t की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है v sin theta upon 4.9। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जब यहाँ पे h वैल्यू 0 होगी तो टाइम वहां पे 0 होगा, डेट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी देयर बिकॉज t इक्वल टू 0 वाज हियर। अरे यहाँ पे t इक्वल टू 0 था, यहाँ पे जब आपके पास बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है एट दैट टाइम t कांट बी इक्वल टू 0 बिकॉज बाय दैट पर्टिकुलर मोमेंट कुछ ना कुछ टाइम वहां पे आपका इलेप्स हुआ है, तो वो जो टाइमिंग का वैल्यू 0 है वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अगर मैं कहता हूं कि व्हेन द बॉल विल बी रीचिंग ग्राउंड, दैट इज द आंसर। अब अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या है, हाउ फार द बॉल हैव ट्रेवल्ड हॉरिजॉन्टली एट द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड, एज्यूमिंग दैट देयर आर नो फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब ये जो है बॉल ने हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया, सीधी बात है, मैंने यहाँ से थ्रो किया और यहाँ से थ्रो किया एंड देन बॉल इज मूविंग अप टू दिस पॉइंट एम, तो दैट इज व्हाट इट इज ट्रेवलिंग। तो मतलब मेरे को यहाँ पे एक तरीके से OM लेंथ को निकालना है, व्हाट इज OM लेंथ देयर, OM का लेंथ यहाँ पे क्या है, मेरे को ये निकालना है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि बॉल ने कितना ट्रेवल किया, इट मीन इट इज सम सॉर्ट ऑफ कि मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस इवेल्युएट करना है। अब जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब आपको पता है कि यहाँ पे इसके अलोंग जो कैनन का स्पीड है डेट इज बीइंग गिवन बाय v cos थीटा। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके लिए फैक्टर है आपके पास यहाँ पे, ये स्पीड फैक्टर हो गया, ये आपके पास यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बताता है अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस, जैसे मैंने पहले बोला था। फाइन, अब हमारे पास यहाँ पे जो काम चल रहा है, सुनो यहाँ पे लुक, मेरे को पता है कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम है, तो स्पीड आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या है, वी कोस थीटा, और ये जो स्पीड है ये स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी आपके पास नेट तक। ओके, ये अब आपके पास यहाँ पे जो है, ये आपके पास यहाँ पे साइंटिफिक क्लोज कहते हैं कि जो आपके पास ये है, ये जब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, ये आपको दिया हुआ है, देयर आर नो फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मतलब अगर कोई फोर्स लगी नहीं तो जो पार्टिकल होगा इट विल कंटिन्यू टू ट्रेवल लाइक दैट, उस स्पीड पे वो कंटिन्यू करेगा। तो मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे बॉल है, ओके, अगर मैं चेक करता हूँ कि हॉरिजॉन्टली इसने कितना ट्रेवल किया, किस स्पीड पे ट्रेवल किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे v cos थीटा ये पॉइंट तक रहेगी स्पीड। अब जो मैं अगली बात बोल के चल रहा हूँ उसको समझ के चलना। आपके पास
जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपके पास क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कितना टाइम लगा वो मैंने वहां पे पहले ही निकाल रखा है, क्योंकि ये वो टाइम है जहां पे बॉल वहां पे आके पहुंची है। और मेरे को अगर ये चेक करना है कि बॉल ने कितना हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया है, देन इट मीन बॉल इज रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू एम, ये ओ से लेके एम तक पहुंचे। तो बाय दैट टाइम जो टाइम आपका वहां पे कंज्यूम हुआ है, दैट इज v sin थीटा अपॉन 4.9। तो बेसिकली दैट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, v स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन क्या आ गया 4.9, और अ काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यू कैन फॉर्मुलेट इफ यू वांट टू फॉर्मुलेट। आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो आई विल बी एडिंग v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 9.8। मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, अकॉर्डिंगली आई एम फिलिंग द वैल्यू देयर। तो दैट इज हाउ मच द बॉल विल बी ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने इवेल्युएट कर लिया, दैट इज योर OM। अब जब आपने यहाँ पे OM को निकाल दिया, अब आपने क्या करना है, फाइंड थीटा सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मीन दिस लेंथ OM, आई हैव टू मैक्सिमाइज इट। तो ये मेरे पास OM है, मेरे को यहाँ पे OM को मैक्सिमाइज करना है। मान लो ये यहाँ पे L के इक्वल है, मेरे को यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करना है फिलहाल के लिए। तो नाउ इफ इन केस आई वांट टू मैक्सिमाइज इट, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास जो है v वेलोसिटी ये फिक्स है, एक फिक्स जो है स्पीड पे आपने इसको फेंका, थ्रो किया था आपने इसको बिगनिंग में, तो आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज है। 9.8 ये भी फिक्स है। अब साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट विल बी कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू 2। नाउ फॉर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू, ओके, अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको आप यहाँ पे 0 के कल फिल करो। तो अब अगर आपने इसको यहाँ पे 0 के कल फिल किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 9.8 टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू 2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो दैट सिंपली मीन कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 0। एंड थिंक अपॉन व्हेन इज कॉस वैल्यू 0, व्हेन आपको यहाँ पे एंगल क्या मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी 90, और इट कैन बी 3π/2। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी सो ऑन, बट देन अगर मैं थीटा की वैल्यू को निकाला तो आई विल गेट π/4, 3π/4 अप टू सो ऑन। जितने भी बाकी एंगल आएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, द इंटरवल यू हैव बीन गिवन देयर। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई। बट नाउ आई हैव टू मैक्सिमाइज, आई हैव टू चेक वेदर यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो L है वो मैक्सिमम है कि नहीं, एंड फॉर दैट आई नीड टू मेक डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करके चल रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, नाउ व्हाट इज d स्क्वायर L अपॉन d थीटा स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पे क्या था, ये फिलहाल के लिए v स्क्वायर अपॉन 4.9 था। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ 2 थीटा, दैट विल बी माइनस ऑफ sin 2 थीटा इनटू 2, एंड व्हाट डज दिस वैल्यू बिकम एट थीटा इक्वल टू π/4। तो अब अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू को π/4 फिल करेंगे, तो डेट विल बिकम माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 4.9। अब ये साइन 2 इंटू π/4, ये क्या बनेगा यहाँ पे, साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कहती है 1, यू नो डेट। तो डेट इज नेगेटिव इन साइन, मतलब L क्या हो गया, L मैक्सिमम हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज आपका मैक्सिमम हो गया। कब हो गया, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या π/4, एंड डेट इज समथिंग आई हैव टू इवैल्यूएट, गेट थीटा व्हेन हॉरिजॉन्टल रेंज इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, यही हमने यहाँ पे निकालना था। तो दैट इज हाउ यू नीड टू मूव आउट व्हेन यू कंसिडर दिस प्रॉब्लम। दिस इज अगेन अ बिट साइंटिफिक प्रॉब्लम, ओके, जिसको आपको बड़े अच्छे तरीके से करके चलना है, एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल। Definitely like, comment, and don't forget to subscribe the channel if you're new to the channel. And in the upcoming module, we will come across some new problems, okay, concerned with the same content. That's all for the moment. Thank you.